हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि तेयुन सियोयून से पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करना बंद करना चाहते हो? तो यह सुनकर सियोयून सोचता है, क्या मैं योनजेबू को पसंद करना बंद करना चाहता हूँ? क्या मैं उसे पसंद करना बंद कर पाऊंगा? उसके बाद सियोयून सोचता है, आंसर क्लियर है। फिर वह तेयुन से कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। यह सुनकर तेयुन अपने हाथों को फोल्ड करता है और कहता है फिर तेयुन आगे कहता है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, यहाँ सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह है कि तुम उन फीलिंग्स को त्याग दो। मैं जानता हूँ कि मैं यह नासमझ हो रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर सियोयून सैड हो जाता है। फिर तेयुन आगे कहता है, लेकिन मुझे पता लगता है कि तुम उसके लिए अपनी फीलिंग त्याग देना यहाँ सही कदम है। तुमने तो यहाँ तक कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। यह बोलकर तेयुन परेशान होते हुए कहता है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वह आगे कहता है, तो तुम उससे क्या कहोगे? तो सियोयून सैड होते हुए कहता है, मुझे उसे बताना होगा कि वह सही है, मुझे लड़के पसंद हैं, क्योंकि अगर मैं उसे दोबारा झूठ बोलता हूँ तो यह किसी भी तरह उसको कंफर्म ही करेगा। तेयुन कहता है, अगर वह तुमसे पूछे कि तुम्हें कौन पसंद है, तो सियोयून कहता है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। सियोयून की बातों को सुनकर तेयुन को एक आइडिया आता है और वह कहता है, एक मिनट वेट, क्या तुम्हारे पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है? बस यह कहने की कि यह कैफे में आने वाले रेगुलर लोगों में से एक है। तो सियोयून सरप्राइज होते हुए कहता है, रेगुलर? तो तेयुन बताता है, यदि तुम उसे बताएं कि तुम कैफे में मिले थे तो उसे कैसे पता चलेगा कि यह सच है या नहीं? यदि वह पॉसिबल हो तो एक ऑफिस वर्कर अच्छा रहेगा। यह काफी उचित लगता है, राइट? तेयुन की बातों को सुनकर सियोयून सरप्राइज होता है और वह सोचता है, यह रियली में काम कर सकता है। तेयुन सियोयून को इस तरह खोआ हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हे आवारा पप। फिर वह उससे कहता है, उसे कभी पता न चलने दें यदि तुम हर्ट नहीं होना चाहते। यह सुनकर सियोयून सोचता है, तेयुन सही है, मैं उसे कभी पता नहीं चलने दे सकता। इससे पहले कि यह और भी उग्र हो, मुझे चीजों को शीघ्रता से समाप्त करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी शोर हो रहा होता है। तभी सियोयून की नजर योनजे पर जाती है, तो वह अपनी सीट से खड़े होते हुए कहता है, योनजे, एक मिनट रुको। सियोयून की आवाज सुनकर योनजे पीछे तरफ मुड़कर देखता है। फिर वह टर्न होकर सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, सियोयून कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है? तो योनजे सियोयून की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओ राइट, जरूर। योनजे पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? फिर वह वहां से जाने लगते हैं। तो योनजे कहता है, तुम्हें कहा कि तुम बात करने के लिए कोई शांत जगह चाहते हो, तुम क्या सोचते हो? दोनों एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं। तो योनजे स्माइल करते हुए कहता है, क्या आखिरकार तुम्हें मेरे साथ घूमने का मन हो रहा है? तो सियोयून कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमने पहले किस बारे में बात की थी? तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे मैन पसंद है? तो योनजे अपने आप को गाड़ी से टेकते हुए कहता है, हाँ। बोलकर योनजे सियोयून की तरफ घूरकर देखने लगता है। तो सियोयून कहता है, तुम ठीक कह रहे थे। तो यह सुनकर योनजे गुस्से में कहता है, क्या? फिर सियोयून अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, क्या मुझे केवल मैन ही पसंद है, लेकिन अभी कोई है जो मुझे पसंद है और वह पर्सन एक लड़का है। सियोयून की बातें सुनकर योनजे को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, योनजे गुस्से में गाड़ी पर हाथ मारते हुए कहता है, वह कौन है? ये तुम्हें यह लड़का कौन पसंद है? यह सुनकर सियोयून कहता है, यह कोई है जिसे तुम नहीं जानते। यह सुनकर योनजे कहता है, कोई है जिसे मैं नहीं जानता। फिर वह गुस्से में अपने हाथ को क्लिंच करते हुए कहता है, जिसे मैं नहीं जानता। वह आगे कहता है, मैं सिट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो यह पर्सन कौन है जिसे मैं नहीं जानता? सियोयून कहता है, योनजे वो 2 साल तक अलग रहने के बाद हम फिर से मिले। क्या मेरे लिए ऐसे फ्रेंड होना नॉर्मल बात नहीं है जिन्हें तुम नहीं जानते? सियोयून की बातें सुनकर योनजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, सो? फिर वह गुस्से में कहता है, किस तरह के बास्टर्ड ने सियोयून मून को इस तरह टेम्पर्ड किया? सियोयून योनजे को इस तरह गुस्से में देखकर कहता है, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो योनजे कहता है,
सिट, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तुम पर गुस्सा हूँ? तो सियोयून कहता है, हम यहाँ अकेले लोग हैं। तो योनजे गुस्से में कहता है, यह सही है, यह सिर्फ हम दो हैं, यह हमेशा से ही हो रहा है, तो क्यों? योनजे को इस तरह गुस्से में देखकर सियोयून परेशान होकर एक गहरी सांस छोड़ता है और आंखें बंद कर कर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, वह उस कैफे में रेगुलर आता है और जहाँ मैं काम करता हूँ। वह एक ऑफिस वर्कर है। जब वह काम से घर जा रहा होता था तो मैं उसे अक्सर टकरा जाता था, तो ऐसे ही हुआ। उनकी बातें सुनकर योनजे गुस्से में उसकी तरफ देखता है, तो फिर सियोयून आगे कहता है, वह यह भी नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे बस उस पर क्रश है, बस इतना ही। इसलिए किसी ऐसे पर्सन को अपमानित ना करें जिसे कुछ भी गलत नहीं किया है। बोलकर सियोयून सोचता है, योनजे ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सियोयून की बातें सुनकर योनजे गुस्से में कहता है, ऐसा लगता है कि उस बास्टर्ड ने तुम्हें पूरी तरह से मोहित कर लिया है सियोयून मून। तो सियोयून कहता है, इसको इस तरह डिस्क्राइब ना करें। से भी अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है तो मुझे आशा है कि हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। यह बोलकर सियोयून सोचता है, कुछ ऐसा है जो ह्यूनसिंग हमेशा कहा करता था। फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूनसिंग योनजे की तरफ देखकर पाउट बनाते हुए सियोयून से कहता है, वह बास्टर्ड योनजे पास्ट लाइफ में 9 टेल फॉक्स रहा होगा, उसका हार्ट बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन अपने हैंडसम फेस की वजह से उसने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और सोचता है, मैं बहुत मोहित हो सकता हूँ, क्योंकि उस दिन जब मैंने उसे पियानो के सामने बैठे देखा तो वह बहुत प्रेटी लग रहा था और मैं उस स्वीटनेस को प्यार करने से खुद को नहीं रोक सका। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और योनजे कहता है, सियोयून, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता था कि तुम कबूल करो कि तुम गे हो? योनजे की बातें सुनकर सियोयून सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, क्या? योनजे गुस्से में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बास्टर्ड कौन है, मैं तुम्हें उसके लिए अपनी इन फीलिंग्स को त्यागने का टाइम दे रहा था। योनजे आगे कहता है, भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक क्रश है, राइट? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए इन फीलिंग से उबरना आसान होगा। यह सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है और वह योनजे की तरफ देखता है। फिर सियोयून अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है तो योनजे आगे कहता है, तो उससे दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं उस आदमी को ढूंढूं और घबरा जाऊं। बोलकर योनजे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि तुम अब मुझे देखना नहीं चाहोगे, इसलिए जब तुम उन फीलिंग से उबर जाओ तो मुझे कॉल करो। यह बोलकर योनजे अपने हाथ को सियोयून के फेस के पास ले जाता है और कहता है, सियोयून। यह बोलकर वह सियोयून को गले लगा लेता है और कहता है, मुझसे नफरत मत करो क्योंकि मैं यह सब कह रहा हूँ। यह सुनकर सियोयून सोचता है, मुझे लगा कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें सच बताऊं, लेकिन मैं सब गलत था। सोचकर सियोयून रोने लगता है और उसके आंसू योनजे के कोट पर गिरने लगते हैं। वह आगे सोचता है, हालांकि मैं अंदर ही अंदर मर रहा था, योनजे जो कुछ चाहता था वह मेरे लिए था कि मैं अपने इस हिस्से को नकार दूं। योनजे कहता है, मुझसे नफरत मत करो, तो सियोयून सोचता है, जबकि मुझे उसे हेट करने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।